एवरीवन, कैसा है सभी लोग? So in this video I want to give a little trial regarding a concept through a question. So इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं ऐसा ट्राई करना चाहिए बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स। एक क्वेश्चन लेके इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए। आज का क्लास में आज का सेशन पे एक क्वेश्चन लेके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे जनरली ये होता है ना, कब अप्लाई कर सकते कब अप्लाई नहीं कर सकते, उस वाला केस में हम ट्रिक्स कैसा अप्लाई करना थोड़ा सा शॉर्टकट से ही पे डिस्कस करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल। अगर ये सीरीज का रेस्पॉन्स अच्छे है तो आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो। इसके बाद में रेस्पॉन्स देख के इस वाला सेशंस और करेगा जैसा नेटवर्क में डिजिटल में। मैंने पिछले वाला मेरा वीडियो पे भी देखा, बहुत सारे बच्चों तो ऐसा बोल रहे हैं सर कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स का रिवीजन सेशन करो, ऐसा डिजिटल का कुछ क्वेश्चंस करो, ऐसा सम पीपल हैव मेड द कमेंट। मैंने उनको देखा, सो आई विल मेक इट फॉर श्योर। बट अभी वेन एवर देर इज ए नीड, जैसा एग्जाम नियर हुआ तो रिवीजन सीरीज वगैरह थोड़ा सा ज्यादा मैटर करते, सो आई विल प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम। बट अभी तो ये सीरीज जो है ना, इस सीरीज के अंदर मैं आपको ये प्लान कर रहा हूँ, few questions every day or every weekly twice or thrice whenever I find the time, एक दो क्वेश्चन और एक दो कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ आपके लिए कम टाइम पे। आई विल गिव यू समथिंग विच इज यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो शुरू करेगा इस क्लास को। आज का टॉपिक तो ये है, केयरफुल यूसेज ऑफ द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे अप्लाई कर सकते, कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो वाला चीज। बट ट्रिकी चीज क्या होता है ना, दैट जनरली यू डोंट गेट रेगुलरली, वो भी डिस्कस करेगा। जनरली व्हाट हैपेंस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन अप्लाई इन द ब्रांच और इन द लूप वेयर देयर इज नो वेरिएबल। कोई भी लूप में वेरिएबल है तो वेदर इट इज ए डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स, उस वाला लूप में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो आपका वेरिएबल डिस्टर्ब हो जाएगा, वेरिएबल डिस्टर्ब हुआ तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट रेस्पॉन्स अगेन। जैसा देखो ये वाला क्वेश्चन, सपोज इसमें एग्जामिनर को ये क्वेश्चन दिया एग्जामिनर, दो सोर्सेस आर देयर एंड एक रेसिस्टर भी है हमारे पास। मेरे को आई चाहिए, I1 भी चाहिए, I2 भी चाहिए। सभी लोग को पता है आई निकल सकते सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, बट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद I1 I2 निकलना मुश्किल है। जनरली I1 I2 कैसे निकलेंगे सर, नोड एनालिसिस से। बट यहीं पे मैं एक ट्रिक देना चाहिए आपको, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, लिसन हियर। ये इस वाला सर्क्यूट को अगर मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो लेट मी अप्लाई दैट। 14 एंड 4 दोनों सीधी पैरेलल पे है ना। इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस तो 4 ही होता है, बट ये वोल्टेज सोर्स 14 इंटू 4 कितना, 28 और 56। ठीक है, यही पे दो ले लो, 8 गुना 2 कितना, 16। ओके, यही तक ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, नाउ बीच में द बाकी वाला एज इट इज कनेक्ट कर रहा हूँ। ये करंट आई, आई निकालना थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट तो नहीं है, बहुत आसान वाला पार्ट है। 56 माइनस 16 बाई 4 प्लस 4 प्लस 2, 40 बाई 10 कितना होता है सर, 40 बाई 10 4 एम्पियर। आई तो आसान से मिला सर। फिर I1 I2 निकालने के लिए क्या मैंने ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद मेरा I1 I2 का इंफॉर्मेशन तो गायब। अभी I1 I2 कैसा निकालना सर, I1 I2 कैसा निकालना, नॉर्मली इस केस में लोग क्या करेगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करेगा, दे विल नॉट अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस केस बिकॉज देयर इज अ वेरिएबल इन द लूप। इसको डिस्टर्ब किया तो क्या होता है, इट विल डिस्टर्ब द वेरिएबल, देन यू कैन नॉट फाइंड दैट वेरिएबल एट ऑल। I1 I2 का इंफॉर्मेशन मिस हो रहा है, लोग क्या करेगा, इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो अप्लाई नहीं करेगा। बट हम क्या कर रहे हैं अभी, इस केस में भी I1 I2 निकालने के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हाउ वी कैन डू इट, हाउ वी कैन अचीव द रेस्पॉन्स इन दिस सर्क्यूट इटसेल्फ, हाउ टू फाइंड I1 I2, दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। इसके लिए देखो, मैं क्या करेगा, लेट मी कॉपी, चलो यही पे क्या, इसी क्वेश्चन पे
सुनो भाई, बिफोर गोइंग टू द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज बताओ, ये 14 है मेरे पास, ये I1 ऐसा जाएंगे तो ये करंट कितना होता है सर? आई करंट कितना होता है सर? 14 माइनस I1। सिमिलरली ये 8 ऐसा जा रहा है सर, I2 ऐसा जाएंगे तो ये करंट कितना होता है? 8 माइनस I2। आप लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहे तो कर लो। इसके पहले हम, ये ब्रांच डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, इस ब्रांच में I1 I2 का रिलेशन निकालो, हो जाएगा काम। सो अभी क्या, मेरा I कितना, I इज इक्वल टू 14 माइनस I1। दूसरा चीज क्या, मेरा I इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8 माइनस 12, 8 माइनस I2। मतलब क्या, I2 माइनस 8। और मेरा I2 कितना होता है सर? I प्लस 8 सर। मेरा I1 कितना होता है? 14 माइनस I सर। ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरा पास है तो मैं इसको यूज करके आई कैन फाइंड व्हाट वी कॉल I1 एंड I2। सो I1 कितना होता है सर? 14 माइनस I। सो 14 माइनस 4 कितना? 10। I2 कितना होता है? I प्लस 8। I कितना? 4 प्लस 8 कितना होता है सर? 12। सो इसमें देखो, बिफोर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या चीज सेम होता है मैं दिखाना चाहिए। यहीं पे जो वोल्टेज है ना इस सर्क्यूट में, ये ब्रांच डिस्टर्ब करने के बाद इसके पहले भी सेम हो जाएगा। सो यहीं पे आपको कुछ वोल्टेज आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आई कितना आपको 4 आया ना। सो 4 इंटू 4 कितना? 16। सो 16 सब्ट्रैक्ट किया तो यहीं पे 40 आ रहा है। ओके, सो यहीं पे 4 गुना 2 8, 8 प्लस 16 24 आ रहा है। सो मैं ये बोलना चाहिए, हम ऐसा भी कर सकते, ये एक चीज ना। दूसरा चीज तो ये, आफ्टर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिफोर द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो दिस वोल्टेजेस विल रिमाइन द सेम। यूजिंग दिस आल्सो, 40 by 4 I can say I1 equal to 10, 24 by 2 मेरा I2 equal to 12। सर क्या बोलना चाहिए ये सभी चीज से? मैं ये बोलना चाहिए, सपोज आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। सो करने, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमारा काम आसान हो रहा है, ठीक है कर लो। बट करने के बाद अगर कोई वेरिएबल, कोई ब्रांच डिस्टर्ब होके इसका वेरिएबल इज मिसिंग, उस केस में उस वेरिएबल का इंफॉर्मेशन कैसा निकालना? इसके लिए ओरिजिनल नेटवर्क में, बिफोर रिप्लेसिंग दिस नेटवर्क इटसेल्फ, फाइंड सम रिलेशन हियर इटसेल्फ, फाइंड सम रिलेशन। मैं ऐसा रिलेशन निकल सकते हैं, कौन सा कैसा रिलेशन सर? देखो, मुझको I1 चाहिए तो ऐसा बोल सकते हैं, ये V1 है ना, V1/4, ये V2 ले लो। मेरा I2 कितना? V2/4, V2/2 is I2, I1 is V1/4। ऐसा मैंने पहले रिलेशंस निकाल के इसके बाद मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद भी मेरा V1 V2 विल रिमाइन द सेम ना। सो इस ब्रांच तो डिस्टर्ब हो रहा है, सो I1 I2 आई कैन नॉट फाइंड इट डायरेक्टली। सो जनरली पीपल क्या करेगा, इस केस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करेगा, नॉर्मल नोड एनालिसिस से आसान से सॉल्व करेगा। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, उस वाला केस में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस सही से अप्लाई किया तो इवन द ब्रांच इज डिस्टर्ब्ड, इट्स रेस्पॉन्स विल बी रिलेटेड टू सम अदर ब्रांच। वो रिलेशन आपको पता चला तो देन यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड द ओरिजिनल currents in the branches. This is what I want to give you, the trick in the source transformation. What is the trick sir here? If any branch is getting disturbed after the source transformation, उस branch में आपको current चाहिए तो आपने क्या करना, before source transformation find some relation which will be having with the any other branch। जैसा with this particular branch is undisturbed ना, इस branch में current और इसको क्या relation है वो पता चला तो even ये branch disturb हुआ तो भी using this information I can find the response, right? लोग क्या करेगा, ये रेस्पॉन्स, ये रिलेशन नहीं है तो नॉर्मली नोड एनालिसिस से करेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज यूज दिस रिलेशन, नो नीड ऑफ एनी नोड एनालिसिस, स्टिल यू कैन यूज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा मेरा पास दूसरा टेक्निक भी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में विच कैन हेल्प इन मेनी क्वेश्चंस। देखो,
इसका प्रूफ तो मैं रेगुलर क्लास में देता हूँ, बट अभी तो प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। किसी भी सर्क्यूट में आपके पास ऐसा एक सर्क्यूट है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं VR2 by R1 plus R2 in series with R1 R2 by R1 plus R। ओके, अगर इसमें R1 R2 सेम है तो then it will become V/2 series with R/2। ये दोनों चीज ध्यान पे रखो। ये इसको यूज करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप बहुत आसान से सॉल्व कर सकते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज गिवन, यू कैन सिंप्लीफाई इट लाइक एनीथिंग। एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, any complex network can be simplified very simply. So let me show you that example also. Just a moment. Suppose I have a very complex network like this. Now, इस वाला कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मैं बहुत सिंपलीफाई करना चाहिए सच दैट इट विल बी वेरी सिंपली वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस आना चाहिए मुझको। यही पे क्या कर सकते हैं सर, ये शॉर्टकट अप्लाई करो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज हियर इट इज ए ओनली ट्रिक, मैं बोल रहा हूँ, प्रूफ वगैरह नहीं दे रहा हूँ, जस्ट। सो यही पे व्हाट इज द शॉर्टकट इज वोल्टेज सोर्स सीरीज विद रेजिस्टेंस पैरेलल विद रेजिस्टेंस। हमारा ट्रिक क्या, 100 इंटू 5/20 प्लस 5, ये कितना होता है 20, सीरीज विद 20 पैरेलल विद 5, ये होता है 4। देन here 2 and 8 are in parallel, right? Current source parallel with the resistance can be replaced with 8, arrow direction नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए। सो रिमाइनिंग नेटवर्क एज इट इज ले लो। ठीक है। सो अभी ये दोनों ऐड किया तो आपको कितना आ रहा है, 36 आ रहा है ना। 36 12 and 4 शॉर्टकट अगेन अप्लाई किया तो 36 इंटू 4/4 प्लस 12। सो ये कितना होता है सर, 9। देन ये तो 12 इंटू 4/12 प्लस 4 विल गिव यू 3 4 2। सो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है सर, आई राइट इट हियर, 9 minus 2 7, 7 plus 7 3 plus 4 7। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आसान के सॉल्व करने के लिए ये वाला टेक्निक यूज हो जाएगा। सो मैं यहीं पे क्या किया, 20 और 16 को ऐड किया तो 36 आया। 36 सीरीज विथ 12 पैरेलल विथ 4। सो इसका शॉर्टकट क्या, 36 इंटू 4/12 प्लस 4 विल गिव यू इट्स वोल्टेज 8, and what is that, 12 into 4/12 plus 4 will give you its equivalent resistance। so ये पूरा नेटवर्क को मैं ऐसा रिप्लेस किया। देन रिमाइनिंग 4 2 यहीं पे रखा, 9 minus 2 7, 3 plus 4 7। this is the way you can simplify the network using this technique। so let me show you one more example, then we can end the session for today।
सपोज इस वाला क्वेश्चन पे मेरे V1 V2 निकालना चाहिए। सो अभी हमारा टेक्निक यूज करके इसको कैसे सॉल्व करेगा, लेट्स सी। लिसन अगेन द सेम टेक्निक्स में अप्लाई कर रहा हूँ। सो 8 पैरेलल विथ 10, इसको 10 80 ले लो। नॉर्मली V1 V2 नोड एनालिसिस से निकल सकते, हमारा टेक्निक यूज किया तो सिंगल स्टेप 12 इंटू 12 बाई 12 प्लस 6 कितना होता है 8। 12 पैरेलल विथ 6 क्या होता है, it will be 4 I think 12 into, yeah. Now बीच में दो करंट इज आई कितना होता है यहीं पे 80 माइनस 8 बाई 10 प्लस 2 प्लस 4 72 अपॉन 16 4.5 72 अपॉन 16 4.5। सो लिसन, ये करंट 4.5, ये ड्रॉप कितना होता है 45। देन व्हाट इज दिस V1, एग्जामिनर का क्वेश्चन ये है V1 V2 निकाल दो। V1 is equal to minus 45 plus 80 35। then same way ये करंट 4.5 4.5 into 4 18 है ना, so V2 कितना होता है 26। इस तरीका से इस वाला टेक्निक अप्लाई किया तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए। एक और क्वेश्चन लास्टली में करके आई विल शो यू। Suppose here the question is, if an ammeter is connected between AB, what is the current reading of the ammeter? Ammeter का मतलब क्या? For example, here मैंने short circuit किया. How much current will flow is the question. इस केस में देखो, short circuit किया तो कितना current चलेगा? What is your trick here? Voltage source series with a resistance, parallel with a resistance. If they are equal, I told the trick is V by 2 series with R by 2. Remaining is as it is. So 4.8 by 3 plus 6, 0.5. Okay. So if you like this class, ऐसा classes आपको चाहिए तो मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं ये टेक्निक बताऊंगा आपको। 20 पैरेलल विद 10 पैरेलल विद 40 पैरेलल विद 60, ऐसा कुछ क्वेश्चन इक्वेशन दिया, इसका आर इक्वलेंट आसान से तरीका से कैसा निकालना। So here the simple trick here will be like this. ये कैसा आया, इसका टेक्निक क्या होता है, ये सभी चीज लाइक दिस n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, उस केस में इक्विवेलेंट कैसा निकालना, शॉर्टकट टेक्निक्स क्या होता है। आई विल मेक वन मोर वीडियो लाइक दैट। इफ यू लाइक और इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ वीडियोस, मैं बनेगा आपके लिए। आपका रेस्पॉन्स दे दो कमेंट वाला सेक्शन पे, वी कैन कंटिन्यू दिस सीरीज लाइक वीकली वंस और ट्वाइस मैं आके ऐसा क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। चलो, दैट इज द ट्रिक अबाउट दिस पर्टिकुलर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमारा अभी ऑफर चल रहा है हमारा व्हाट वी कॉल एग्जाम दोस्त के अंदर। एग्जाम दोस्त में अंकित सर को डॉटर बर्थडे सेलिब्रेशन के हिसाब से HBD 35 कोड आपने अप्लाई किया तो आपको मिलेगा 35% ऑफ इन ऑल द कोर्सेस। सो प्रेजेंटली न्यू बैच चल रहा है, इलेक्ट्रॉन बैच चल रहा है, सभी बैचेस में इलेक्ट्रिकल इसी में 15,000 पे आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 2 साल का है तो 24,000 रुपये मिलेगा, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो 7,800 पे मिलेगा, एंड द ऑफर विल बी अंटिल जुलाई 12th। सो
आरआईबी का कोर्स भी आप ले सकते, वेरी एज लो एज 5800। ये सभी बैचेस जुलाई 1 से शुरू हुआ, मेरा नेटवर्क्स भी चल रहा है, जुलाई 1 से मेरा नेटवर्क कोर्स शुरू हुआ। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं कोर्स, बहुत सारे लोग आप लोग जैसा आके अटेंड कर रहे हैं। सो आपका गेट पे टेस्ट चेक करना, तो दिस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू टेस्ट योर इंटरेस्ट इन द गेट। आफ्टर दैट यू कैन टेक ए डिसीजन टू कंटिन्यू द गेट प्रिपरेशन और नॉट। ऐसा वाले बच्चों को भी नेटवर्क विल बी ए वेरी गुड सब्जेक्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो दीज आर द रैंक इम्प्रूवमेंट में, जो लोग आपका रैंक इम्प्रूव करना चाहिए उन लोगों के लिए भी अंकित सर तो अभी फर्स्ट व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट शुरू किया ऑलरेडी। आई थिंक सिग्नल्स चल रहे हैं अभी। एंड so this batch also you will be getting at very low price of 5800 only, 35% off till 12th July। so आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहिए तो कोर्स चल रहा है मशीन्स एंड कम्युनिकेशंस इन द मॉर्निंग एग्जाम दोस्त, आप ले सकते हैं अराउंड 2600 पे। नेटवर्क कोर्स लेना चाहिए तो 1950 पे आपको मिलेगा दिस पर्टिकुलर कोर्स। आप आ जाओ मेरा क्लास में बैठो, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ tricks to learn your subject and enjoy the subject. N number of techniques and the concepts, basics, everything I will give you। this course is not only for your gate exam, आप VLSA पे जाना चाहिए, core exams पे जाना चाहिए, तो सभी चीज में आपको मदद करेगा। like that इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी चल रहा है एंड कम्युनिकेशंस भी चल रहा है। इंडिविजुअल कोर्स भी लेना चाहिए तो यू कैन टेक सभी चीज में HBD 35 अप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग 35% ऑफ। सी यू ऑल, थैंक यू।